बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो फ़ोटो रिसेप्शन से रिलेटेड है। फ़ोटो रिसेप्शन का एक चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ़ोटो रिसेप्टर्स। फ़ोटो रिसेप्टर्स का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले कुछ फ़ोटो रिसेप्शन की बात कर लेते हैं। तो फ़ोटो रिसेप्शन का मतलब होता है लाइट को रिसीव करना, लाइट को सेंस करना। एनिमल्स के अंदर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एवोल्यूशन है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन का एडाप्टेशन के लिए कि वो लाइट को रिसीव कर सकते हैं, अपने विजुअल इन्वायरमेंट को वो महसूस कर सकते हैं। मतलब इर्द गिर्द क्या चीज़ें मौजूद हैं उनको देख सकते हैं एनिमल्स। इस प्रोसेस को कहते हैं फ़ोटो रिसेप्शन। अब ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें लाइट कन्वर्ट होती है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। लाइट को रिसीव कौन कौन से सेल्स करते हैं, यानी फ़ोटो रिसेप्टर्स मेन सेल्स कौन से हैं। इस तरह बहुत सारी बातें हैं इस फ़ोटो रिसेप्शन से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम सिर्फ फ़ोटो रिसेप्टर्स का इंट्रोडक्शन और उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। फ़ोटो रिसेप्टर का स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बात जान लें कि फ़ोटो रिसेप्टर्स यानी रॉड सेल्स और कोन सेल्स ये आइज़ में किस जगह पर मौजूद होते हैं। तो ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आई डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो हम सिर्फ एक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, रेटिना को। रेटिना जो कि इनर मोस्ट लेयर है, रेटिना के अंदर ये सारे सेल्स मौजूद हैं। रेटिना का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन स्ट्रक्चर के लिहाज से और लाइट के लिहाज से आती है, वो यहाँ पर क्लियर करते चलें कि लाइट इस डायरेक्शन में आ रही होगी। ठीक है, लाइट इस डायरेक्शन में बाहर से एंटर होगी। अब इस जगह पर जो डायग्राम में क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है इस डायग्राम में, उसमें लाइट इस डायरेक्शन में आ रही होगी। मतलब कि कोन सेल्स और रॉड सेल हमें जो नज़र आ रहे हैं, ये कोन और रॉड सेल्स हैं जो ये इस जगह पर पाए जाते हैं। ये पूरा रेटिना की लेयर है। अब रेटिना की लेयर में जहाँ पे लाइट पहले आती है वो ये साइड है, फिर आगे लाइट पहुँचती है इस डायरेक्शन में। बाहर वाली साइड पर कैरोटिनॉइड्स की एक लेयर होती है। यहाँ पर कैरोटिनॉइड्स की लेयर है। फ़ोटो पिगमेंट्स यहाँ पर भी मौजूद होते हैं वैसे, लेकिन कोन सेल्स और रॉड सेल्स में जो होते हैं हम उनको अभी फ़िलहाल डिस्कस करेंगे। ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक नर्व आगे दिमाग तक मैसेज को, इम्पल्स को लेके जाएगी। इसके अलावा ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स में ये सलाहियत है कि लाइट से ये इनके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। मज़ीद और आगे चलें तो यहाँ पर पिगमेंट एपिथेलियम एक और मौजूद है जो पिगमेंट्स वगैरह को सेक्रीट करते हैं सेल्स। बहरहाल ये तमाम सेल्स ही लाइट सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पर जितने भी सेल्स नज़र आ रहे हैं, न्यूरॉन्स वगैरह भी, ये जो गैंग्लियन वगैरह, ये सारे लाइट सेंसिटिव हैं। लेकिन रॉड और कोन सेल इस फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, लाइट को रिसीव करने के लिए। तो उम्मीद है ये जो लोकेशन है रॉड सेल्स की और कोन सेल्स की ये समझ आ गई होगी। लाइट की डायरेक्शन भी, ये जो इस डायरेक्शन में लाइट आ रही है ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि बाद में इसी से ही कन्फ्यूजन होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को रीड करना। द स्टिमुलस टू ऑल visual receptor cell is electromagnetic radiation. electromagnetic radiation एज अ स्टिमुलस काम करते हैं रिसेप्टर, विजुअल रिसेप्टर सेल्स के लिए। लाइट की बात की जा रही है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब जो लाइट है, विजिबल लाइट, उसकी बहुत सारी फॉर्म यानी बहुत सारे कलर्स हैं।
लाइट की जो वेवलेंथ है वो हम देख सकते हैं इस डायग्राम में। अब यहाँ पर एक बात ज़हन में रखनी है कि ये जो विजुअल लाइट है, इतनी वेवलेंथ है इसकी 400 टू 700। 400 वाली ब्लू लाइट है और 700 वाली रेड लाइट है। जिस लाइट की वेवलेंथ कम है उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसका एनर्जी कम लेवल कम है। इंसान जो हाईएस्ट एनर्जी की लाइट ऑब्ज़र्व कर सकता है वो है 400 नैनोमीटर की ब्लू लाइट, और मिनिमम एनर्जी की जो लाइट इंसान परसीव कर सकता है वो है 700 नैनोमीटर वाली लाइट, जो कि रेड लाइट हमें रेड नज़र आ रही है, वो लाइट 700 नैनोमीटर वाली है। इससे ज़्यादा नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट और इससे कम, दोनों जो हैं ये विजिबल लाइट में नहीं आती। फिर इस साइड पे अल्ट्रा वायलेट आ जाती हैं और दूसरी साइड पर इंफ्रारेड आ जाती हैं। इंफ्रारेड की भी एग्जिस्टेंस होती है, इन सब की एग्जिस्टेंस है, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, आप ख़ुद भी परफॉर्म कर सकते हैं ये घर में। इंफ्रारेड को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करने के लिए रिमोट कंट्रोल होता है, जो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रिमोट कंट्रोल के सामने एक लाइट लगी होती है, एक जो कि इंफ्रारेड एलईडी होता है। उसको अगर आप ऑन करें रिमोट कंट्रोल को और उसका बटन प्रेस करते जाएं और मोबाइल के कैमरा में उसको देखें, तो कैमरे में हमें वो बल्ब जलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन डायरेक्टली आँखों से हमें वो बल्ब जलता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो इंफ्रारेड रिलीज़ कर रहा है। हमारी आँखें इंफ्रारेड को महसूस नहीं कर सकती, जबकि जो कैमरा है वो इंफ्रारेड को भी देख सक रहा है और उसको हमें कन्वर्ट करके दे रहा है विजिबल लाइट में। तो लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है कि हम उसे देख सकते हैं या नहीं देख सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बॉडी की हीट को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे स्नेक वगैरह हैं। हीट उनको जो रेडिएशन होते हैं बॉडी से, इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में जो हीट निकल रही है वो भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो। तो नेक्स्ट रीड करते हैं। वेवलेंथ की बात कर चुके हैं। वेवलेंथ 400 टू 700 ज़्यादा करके भी हम जो है वो 650 टू 700 की लाइट को रेड लाइट कहेंगे। बाकी जो 400 430 की लाइट है वो ब्लू लाइट है। इसके अलावा अगर एक रेड लाइट है और वो डिम है और एक ब्राइट रेड कलर में लाइट है, ब्राइट वाली में ज़्यादा एनर्जी होगी, यानी वो जब फोटो रिसेप्टर्स पर आकर लगेगी तो वहाँ पर ज़्यादा चेंज लेकर आएगी लाइट, अगर ब्राइट होगी। और जो फ़ोटो रिसेप्टर्स होंगे वो लाइट को रेटिना में जो कि मौजूद है फ़ोटो रिसेप्टर्स, वो ट्रांसड्यूस कर देंगे। अलग एक टॉपिक है हमारा ट्रांसडक्शन का, फ़ोटो ट्रांसडक्शन का। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लाइट कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यानी लाइट की फॉर्म से नर्व इम्पल्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है फ़ोटो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस। इसके अलावा अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर को। फ़ोटो रिसेप्टर्स का जो स्ट्रक्चर है, मैमल्स में, बर्ड्स में और दूसरे वर्टिब्रेट में रेटिना के अंदर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है सेल का। उनमें से सबसे जो विजुअल रिसेप्टर इम्पोर्टेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो है रॉड सेल्स और कॉन सेल्स। इनके अंदर स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट कोई भी ऐसी सब्सटेंस होती है जो लाइट को एब्जॉर्ब करे, तो यहाँ पर लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स मौजूद हैं जो कि बाद में अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, यानी पिगमेंट के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आती हैं जिससे नर्व इम्पल्स बनती हैं। ये टॉपिक जो है फ़ोटो पिगमेंट्स का भी अलग से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अल्ट्रा स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो दो तरह के सेल होते हैं, कॉन सेल और रॉड सेल, जिनकी शेप की बेस पर हम इन्हें रॉड और कॉन कहते हैं अगर इनको माइक्रोस्कोप में देखें। यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं, एक ये सेल है
और एक ये सेल है। एक की शेप है, एक का आउटर सेगमेंट रॉड शेप में है और एक कॉन शेप में है। ये कॉन शेप है और ये जो है रॉड शेप है। अब इसके अंदर भी मज़ीद आगे बढ़ने से पहले कुछ स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन करते चलें। ये आउटर रीजन होता है, इसमें भी ये आउटर रीजन है, आउटर सेगमेंट कहते हैं इसको। और ये इनर सेगमेंट है इसी सेल का, रॉड और कॉन सेल्स के आउटर सेगमेंट और इनर सेगमेंट्स। जो कॉन सेल्स होते हैं वो ब्राइट लाइट में बेस्ट परफॉर्म करते हैं और जो रॉड सेल्स होते हैं वो डिम लाइट में परफॉर्म करते हैं। कॉन सेल्स का काम रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना है, दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस करना रेजोल्यूशन है। और अब इनकी अकरेंस की बात करें तो पूरे रेटिना के अंदर सिवाय एक रीजन के दोनों रॉड सेल्स भी और कॉन सेल्स भी होते हैं। अमाउंट कम ज़्यादा हो सकती है स्पीशी टू स्पीशी, लेकिन एक ख़ास रीजन है जिसको कहते हैं विजुअल स्ट्रीक। विजुअल स्ट्रीक जैसे फ़र्ज़ करें ये आई का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे लाइट फोकस होगी मेन, वहाँ पर विजुअल स्ट्रीक, वो रीजन विजुअल स्ट्रीक है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा विजुअल इफ़ेक्ट लेना है तो उस जगह पर ज़्यादा रिसेप्टर्स होंगे, कौन वाले रिसेप्टर ज़्यादा होंगे ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें दो चीज़ों के दरमियान। जो ऑर्गेनिज़म इन्वायरमेंट, ओपन इन्वायरमेंट में रहते हैं उनमें विजुअल स्ट्रीक डिफरेंट होगा, जो क्लोज्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं उनका विजुअल स्ट्रीक डिफरेंट होगा, क्योंकि ओपन इन्वायरमेंट वाले दूर दूर तक देखते हैं, उनकी आँखों के अंदर बहुत दूर दूर की चीज़ों को भी डिफरेंशिएट करने के लिए सलाहियत होनी चाहिए। तो उनका जो विजुअल स्ट्रीक होता है वो हॉरिजेंटल होता है, विजुअल स्ट्रीक ज़्यादा वाइड होगा ताकि इर्द गिर्द वाली जगहों पर भी वो फोकस कर सकें। विजुअल स्ट्रीक के अंदर गैंग्लियन भी हाई डेंसिटी में मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा जो यहाँ पर सिर्फ कॉन सेल्स मौजूद होंगे, रॉड सेल्स नहीं होंगे। बाकी जितना भी एरिया होगा उसके अंदर रॉड और कॉन सेल्स दोनों मौजूद होंगे रेटिना के अंदर। लेकिन जो इंसान वगैरह हैं, जैसे जो क्लोज्ड इन्वायरमेंट में आर्बोरियल स्पीशीज़ हैं, ये इनके जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं इनकी सिमेट्री रेडियल है और रेटिना में ख़ास रीजन है, यानी इनका जो विजुअल स्ट्रीक है वो फोविया में कन्वर्ट हुआ है। फोविया सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर फोकस होता है कोई भी इमेज आकर, तो इस रीजन में ज़्यादा सेल्स होंगे जो जो डिफरेंशिएट करते हैं कौन सेल्स। एक डायग्राम में देख लेते हैं कि फोविया कौन सा पॉइंट है। फोविया जो पॉइंट है वो इसमें सेंट्रल पॉइंट है। फोविया को इस जगह पर बनाया गया है, बहरहाल ये लाइट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है। बिल्कुल आँखों के बैक साइड पर जो पॉइंट होगा जहाँ पर लाइट है इकट्ठी होगी लाइट, वो फोविया का पॉइंट होगा। अब मेन जो फंक्शन है वो समझ आ चुका है हमें कि जो रॉड सेल्स हैं वो कम लाइट के अंदर बेटर परफॉर्म करते हैं, कौन सेल्स हाई यानी ब्राइट लाइट में परफॉर्म करते हैं। और डिफरेंशिएशन करना कौन सेल्स का काम है। विजुअल एक्टिविटी को देखने के लिए, विजुअल एक्टिविटी को करने के लिए ये दोनों सेल्स पाए जाते हैं। फोविया के अंदर सिर्फ कॉन सेल्स मौजूद हैं और पूरे रेटिना में मिक्सचर है रॉड सेल्स का और कॉन सेल्स का। मैमल्स के अंदर कॉन सेल्स कलर विजन करते हैं, कलर की वजह से ही हमें जो है वो ज़्यादा डिफरेंशिएशन होती है दो चीज़ों के दरमियान। और कौन से रॉड सेल्स हैं जो कि लाइट सेंसिटिव हैं,
वो सिर्फ एक क्रोमेटिक विजन करते हैं, मतलब बगैर कलर के हमें जो ब्लैक एंड वाइट दिखाते हैं। इसीलिए रात के टाइम कम लाइट में हमें कलर्स जो हैं वो परसीव नहीं हो रहे होते, क्योंकि जो रॉड सेल्स होते हैं वो कम लाइट में दिखाते हैं, लेकिन कॉन सेल्स को ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है ताकि वो कलर के दरमियान परसियन कर सकें। This distinction between rod and cones does not, however, pertain all vertebrates. तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर ये जो कॉन और रॉड की का डिफरेंस है ये नहीं है, लेकिन जो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर कॉन और रॉड सेल्स मौजूद होते हैं। मतलब ये वाला जो फंक्शन है कॉन और रॉड वाला वो सब में मौजूद होगा, क्योंकि आगे चल के देखते हैं यहाँ पर रेटिना, कुछ स्पीशीज़ के लिहाज से अगर रेटिना को देखा जाए तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ रॉड सेल्स ही होते हैं, लेकिन मार्फोलॉजी के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से वो भी कलर विजन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर सिर्फ रॉड और कॉन उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस यानी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं। बाकी फंक्शन, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके रेटिना में सिर्फ रॉड सेल्स ही होते हैं, लेकिन वो लाइट को भी यानी कलर को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। रॉड एंड कॉन्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मोर सिमिलर टू वन अनदर देन आर द वाइड वैरायटी ऑफ फोटो रिसेप्टर फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स। रॉड और कौन सेल्स हैं जो एक दूसरे के से सिमिलर हैं फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिहाज से। इसके अलावा जो इन्वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे टाइप्स के फ़ोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब इसके अंदर मज़ीद डीपली अगर बात करें तो वर्टिब्रेट में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आउटर सेगमेंट और इनर सेगमेंट एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। उस पॉइंट पे ख़ास एक सीलियम मौजूद है। रीडिंग इसकी आप कर लेंगे, सीलियम मौजूद है। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये आउटर सेगमेंट और ये नीचे इनर सेगमेंट, ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं इस पॉइंट पर। यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, सीलियम, कनेक्टिंग सीलियम, जो कि आउटर और इनर को इकट्ठा कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इनवर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाएगा। आउटर रीजन के अंदर फोटो पिगमेंट्स मौजूद हैं और इनर सेगमेंट है जो लोअर सेगमेंट, इसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और साइनेप्टिक बॉडी यानी नर्व इम्पल्स को आगे कंडक्ट करने वाली बॉडी जो है ये मौजूद हैं। याद रखना है कि आउटर सेगमेंट में ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह नहीं होते, इनर सेगमेंट में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइनेप्टिक बॉडी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर इस लाइन को क्लियर करते चलें जो कि एक डिफ़िकल्ट है। द रिसेप्टर मेम्ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट विजुअल सेल consists of flattened lamella derived from the surface membrane near the origin of outer segment। जो वर्टिब्रेट की सेल्स हैं उनके अंदर हम देख सकते हैं कि ये सेगमेंट है जहाँ पे आउटर सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन है आउटर सेगमेंट का। ये मेम्ब्रेन, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है ये इस तरह फोल्ड होती जा रही है। डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन ये फोल्ड हो रही है, इस तरह से फोल्ड होते होते इस तरह ये लेमेला बनाती है। फिर लेमेला जो हैं उनके अंदर फोटो पिगमेंट्स आएंगे। इन दी cones of mammals, some other vertebrate, the lumen of each lamella is open and to the exterior। कोन्स के अंदर ओपन होते हैं कुछ जगहों पर जो लेमेला हैं बाहर वाले रीजन से। इन रॉड्स the lamella pinch off completely from the surface membrane of the outer segment so as form flattened disc। अभी इस बात में कंपैरिजन करते चलें,
अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर इस साइड पर कोई मेम्ब्रेन नज़र नहीं आ रही हमें, मतलब कि ये ओपन है बाहर। यही मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, ये ओपन है। इनका जो इनर एरिया है वो लेमेला, जो इनर लेमेला वो ओपन है, बाहर इसका कॉन्टैक्ट है। लेकिन जो रॉड सेल्स होती हैं वो टूट के अलग हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें ये इस तरह से फोल्डिंग हुई, फोल्डिंग होने के बाद में यहाँ पर ये सेपरेशन हो जाती है मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन की सेपरेशन होने की वजह से हमें यहाँ पर मेम्ब्रेन बाहर नज़र आ रही है और इस रीजन में मेम्ब्रेन नज़र नहीं आ रही दूसरे रीजन में। यही वो रीज़न है जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इन रॉड्स द लेमेला पिंच ऑफ completely from the surface membrane of outer segment so as to form flattened disc। अब यहाँ पर flattened disc बन गई हैं ये सारी, ऊपर जो है flattened disc नज़र आ रही है, इनका क्रॉस सेक्शन यानी कट करके दिखाया गया है यहाँ पर। The stack of disc is completely contained with the surface membrane of visual cell. The photopigment molecules are embedded in the membrane of disc. Because the photopigment lies in the disc membrane of rod outer segment, but not in the surface membrane, the primary step of photochemical transduction must take place in the disc membrane rather than in the surface membrane। अब इस मेम्ब्रेन में ये जो मेम्ब्रेन है फ्लोटिंग डिस्क की, यहाँ पर पिगमेंट्स पाए जाते हैं इनमें, फ़ोटो पिगमेंट्स। ये फ़ोटो पिगमेंट्स पर जब लाइट आती है तो जो केमिकल चेंज आता है, फ़ोटो ट्रांसडक्शन होती है, वो पहला स्टेप यहीं पर होना चाहिए, ना कि इस बाहर वाली मेम्ब्रेन में, क्योंकि फ़ोटो पिगमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। इस बाहर वाली मेम्ब्रेन के अंदर फ़ोटो पिगमेंट्स नहीं हैं मौजूद। इन लेमेला वाली जो फ्लोटिंग डिस्क हैं इनके अंदर पिगमेंट्स मौजूद हैं, तो ट्रांसडक्शन का पहला प्रोसेस भी इन्हीं के अंदर होना चाहिए। अब इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जो सीलिया एब्सेंट होता है तो उनके अंदर ये प्रोसेस कैसे होगा, डायग्राम में देख सकते हैं। रेब्डोमेरिक लाइन ये सारे, और सिलियरी लाइन में ये आ जाते हैं सारे। यहाँ पर देख सकते हैं कि सीलिया दोनों सेल्स को इकट्ठा कर रहा है इस पॉइंट पर, लेकिन दूसरे जो रेब्डोमेरिक लाइन है उसके अंदर कुछ एक्सटेंशन बनी हुई हैं सेल की बाहर। ये एक्सटेंशंस हैं जिनमें फ़ोटो पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स की ये रीजन है विलाई में, जैसे ये स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रोविलाई टाइप, इस तरह का ये स्ट्रक्चर फ़ोटो रिसेप्शन करता है और यहाँ पर फ़ोटो पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जबकि वर्टिब्रेट्स में इन पैकेट्स के अंदर, इन मेम्ब्रेन्स के अंदर फ़ोटो पिगमेंट्स एम्बेडेड हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं एनिमल्स, उनकी कुछ एग्जांपल दी गई हैं। ये फ़ोटो रिसेप्टर के स्ट्रक्चर याद रखने हैं आपने, इनको ड्रा करना है, प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली ये रॉड सेल्स और कोन सेल्स के स्ट्रक्चर को ड्रा करना है और इनकी प्रैक्टिस बार बार करनी है ड्रा करके। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ़ोटो पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फ़ोटो पिगमेंट्स होते हैं रॉड कोन सेल्स के अंदर, और फिर उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में फ़ोटो ट्रांसडक्शन की बात करेंगे कि लाइट इन पिगमेंट्स के ऊपर क्या अफेक्ट करती है। उम्मीद है आज का टॉपिक समझ आ गया होगा आपको। बाकी जो डिटेल है आइज़ की, अगर कोई पढ़ना चाहे तो इसी बुक से जो आपको शेयर की गई है, आइज़ का स्ट्रक्चर भी इसमें मौजूद है। टॉपिक में सिर्फ फ़ोटो रिसेप्टर्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर से मुराद ये वाला स्ट्रक्चर है वहाँ पर, तो ये मेन आपने